साथियों नमस्कार। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हिंदी लक्ष्मण माली में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज की यह क्लास एक मोटिवेशनल शायरी के साथ शुरू करते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मित्रों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वाक्य शुद्धि। मित्रों, यह पटवारी एग्जाम एवं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो मेरे मित्र हाईकोर्ट डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो मित्रों, एक जैसे मैं साधारण सा क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहले तो आपको देखना है ये शुद्ध है या अशुद्ध। देखिए, उदाहरण लिख देता हूं। स प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब देखो, यह वाक्य पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, से प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल ही क्या है? गलत। कैसे गलत हुआ? देखिए, यहां पर मैंने लिखा से का मतलब होता है सहित। क्या मतलब होता है? सहित। देखो, से का मतलब सहित कैसे होता है? हम बोलते हैं परिवार। क्या बोलते हैं? परिवार। इसके आगे लिख दिया से, तो इसका मतलब हो जाता है परिवार सहित। इसी प्रकार इस से का मतलब हो जाता है सहित। तो यहां पर आ गया से का मतलब सहित, और इधर भी क्या आ चुका है? सहित। इसका मतलब इसमें एक ही शब्द कितनी बार आ गया है? 2 बार। तो इसमें अशुद्धि हो जाएगी, शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धि। मतलब एक ही शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो मित्रों, हम देखते हैं आज की इस क्लास में कि वाक्य शुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है। वैसे मित्रों, ये आपके कभी भी नहीं पूछेंगे कि वाक्य शुद्धि या अशुद्धि कितने प्रकार की होती है। ये अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता है। जैसे ये तो फिक्स है कि संधि 3 प्रकार की होती है या समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी भी एग्जाम में यह नहीं आएगा कि वाक्य शुद्धि कितने प्रकार की होती है। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से अपनी सुविधा अनुसार इसको करवा सकते हैं। मित्रों, मैं अपनी सुविधा अनुसार वाक्य शुद्धि को आपको 5 तरीके से कराऊंगा। मतलब मैं इसको 5 प्रकार में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। देखिए मित्रों, वाक्य शुद्धि सबसे पहले कितने प्रकार की करेंगे अपन। पहला कर लेंगे पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पद क्रम संबंधित अशुद्धि। दूसरी कर लेंगे शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धि। तीसरा प्रकार हो जाएगा अनुचित शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धि। और नंबर 4 पर हो जाएगी आपके विरोधाभासी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। और नंबर 5 पर हो जाएगी व्याकरण संबंधी अशुद्धि। तो मित्रों, वाक्य शुद्धि टॉपिक को कितने प्रकार से हम पढ़ेंगे? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। पहला हो जाएगा पद क्रम संबंधित अशुद्धि। इसमें आपके पदों का क्या हो जाएगा? क्रम चेंज। दूसरा हो जाएगा शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धि। तीसरा हो जाएगा अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धि। और चौथा हो जाएगा विरोधाभासी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। और 5वां हो जाएगा व्याकरण संबंधित अशुद्धियां। तो मित्रों, सबसे पहले इन 5 का अपन एक एक उदाहरण देख लेते हैं
उसके बाद एक एक को अपन अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं पद क्रम संबंधित अशुद्धि। मतलब इसमें क्या होगा, पदों का क्या हो जाएगा, क्रम चेंज हो जाएगा। नाम से ही पता क्या चल रहा है कि पदों का क्या हो जाएगा, क्रम चेंज। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, देखिए खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। देखिए मित्रों, यह वाक्य पढ़ने में तो लगभग सही लग रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत। देखिए वाक्य को ध्यान से पढ़िए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इस वाक्य का मतलब हुआ पहले खरगोश को काटोगे, किसको काटोगे, खरगोश को, उसके बाद उसको गाजर खिलाओगे। मित्रों, जब खरगोश को ही काट दोगे तो गाजर किसको खिलाओगे, तो इसमें अशुद्धि क्या हो जाएगी, इस खरगोश की जगह आ जाएगा गाजर। क्या आ जाएगा, गाजर। और इस गाजर की जगह क्या आ जाएगा, खरगोश। क्या आ जाएगा, खरगोश। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी, पद क्रम संबंधित अशुद्धि। मतलब पदों का क्या हो जाएगा, क्रम चेंज। जो शब्द पहले आना चाहिए था वो आ जाता है बीच में, और जो बीच में आना चाहिए था वो कहाँ आ जाता है, प्रथम में। तो इसे कहते हैं पद क्रम संबंधित अशुद्धि। नंबर 2 प्रकार देखिए, शब्द दोहरान संबंधित अशुद्धि। अब इसका उदाहरण मैंने अभी बताया था, वापस उसी को ही देख लीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब मैंने बताया था यहां पर आ रखा है सहित, और इस से का भी मतलब क्या होता है, सहित। अब देखिए प्रकार का, दूसरे प्रकार का नाम क्या है, शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धि। मतलब एक ही शब्द कितनी बार आएगा, 2 बार। यहाँ पर कौन सा शब्द 2 बार आया है, सहित। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सहित को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा शुद्ध। जो 2 प्रकार तो आपके कंप्लीट। तीसरा प्रकार देखिए, बेसिक परिचय इसका देख लेते हैं। अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धि। यहां पर आया है अनुचित शब्द प्रयोग। मतलब नाम से ही पता क्या चल रहा है कि शब्द कैसे है, उचित नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, गांधी जी की मृत्यु भारत में हुई। अब देखिए मित्रों, पढ़ने में तो बिल्कुल यही आपको सही लग रहा है, गांधी जी की मृत्यु भारत में हुई। लेकिन मित्रों यह है शब्द गांधी जी, गांधी जी के साथ मृत्यु शब्द नहीं आता है। गांधी जी सम्मान्य थे, अपने देश के लिए सम्मान सूचक थे। तो मृत्यु की जगह इनके शब्द आ जाएगा निधन। क्या आ जाएगा, निधन। मित्रों, कोई सामान्य पद विशेष छोटा आदमी मरता है, उसके लिए शब्द कौन सा काम आता है, मृत्यु। लेकिन पद से क्या हो, बड़ा हो, देश के लिए सम्माननीय हो, तो उसके लिए शब्द कौन सा काम आएगा, निधन। मैंने प्रकार का नाम कौन सा बताया था, अनुचित शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धियां। मतलब शब्द कैसा है, अनुचित। शब्द तो है लेकिन कैसा है, अनुचित। जैसे मैं बोलूं राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई, गलत हो जाएगा। शुद्ध क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जी का निधन हो गया। राष्ट्रपति जी देश के लिए क्या है, सम्माननीय। तो उनके लिए शब्द कौन सा काम में आएगा, निधन। आगे चलते हैं, देखिए विरोधाभासी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। मतलब वाक्य में विरोध का क्या हो जाएगा, आभास। जैसे उदाहरण देख लीजिए, शायद आज
वर्षा अवश्य होगी। अब देखिए वाक्य में एक बार लिख रखा है शायद। शायद का मतलब हो सकता है कि बरसात हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। डाउटफुल क्या है? केस। और एक बार क्या लिख दिया? अवश्य। अवश्य का मतलब 100% बरसात होगी। अब मित्रों एक ही वाक्य में दोनों कंडीशन कभी नहीं आ सकती। या तो इस वाक्य में शायद आज वर्षा होगी, या हो सकता है कि आज वर्षा अवश्य होगी। डाउटफुल केस एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए इसे कहते हैं विरोधाभासी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। मतलब वाक्य में एक दूसरे शब्द किसका आभास करेंगे? विरोध का। तो कितने प्रकार समझ लिए? 4। अगला देखिए 5वां प्रकार व्याकरण संबंधी अशुद्धि। व्याकरण संबंधी अशुद्धि का मतलब हो जाएगा इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया संबंधित सारी की सारी अशुद्धियां किस में आ जाएगी? वचन संबंधी। ये सारी की सारी किस में आ जाएगी? व्याकरण संबंधी अशुद्धि। तो मित्रों इसमें 5 प्रकार हम 5 अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे। आज की क्लास में पहला प्रकार देख लेते हैं। मित्रों देखिए, तो प्रथम प्रकार नोट कीजिए, पद क्रम संबंधित अशुद्धि। मतलब मैंने आपको बता दिया था कि पदों का क्या हो जाएगा? क्रम चेंज। जो शब्द पहले आना चाहिए था वो आ जाएगा बाद में, और जो बाद में आना चाहिए था वो आ जाएगा पहले। मित्रों नोट कीजिए पहला उदाहरण। इसमें केवल हम उदाहरण ही देखेंगे, उदाहरण से अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कौन कौन से उदाहरण बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण देख लेते हैं, बच्चे को हिलाकर दवाई पिलाओ। अब देखिए बच्चे को हिलाकर दवाई पिलाओ। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप बच्चे को जब दवाई पिलाते हो तब बच्चे को हिलाते हो या दवाई को हिलाते हो? निश्चित ही हम किसको हिलाते हैं? दवाई को। लेकिन वाक्य में क्या दे रखा है? बच्चे को हिलाकर दवाई पिलाइए। इसमें बच्चे को नहीं हिलाना है, हिलाना किसको है? दवाई को। किसको हिलाना है? दवाई को। तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? दवाई हिलाकर बच्चे को पिलाओ। तो इसमें बच्चे की जगह क्या आ जाएगा? दवाई, और दवाई की जगह क्या आ जाएगा? बच्चा। नाम से ही पता क्या चल रहा है? पद क्रम संबंधित अशुद्धि। अगला देखिए, यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। वाक्य पढ़ने में तो क्या लग रहा है? शुद्ध। यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, लेकिन ये वाक्य क्या है? गलत। हेडिंग ऊपर मैंने क्या लिखवाई है? पद क्रम संबंधित अशुद्धि। मतलब पदों का क्या हो जाएगा? क्रम चेंज। अब मित्रों मुझे बताइए, यहां पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहां पर भैंस शुद्ध है या दूध शुद्ध है? शुद्ध कौन है? दूध। यहां पर शुद्ध कहां पर आ जाएगा? दूध के आगे। देखिए शुद्ध कैसे करते हैं। यहां
भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध क्या हो जाएगा? दूध। क्या हो जाएगा? दूध। मित्रों तीसरा उदाहरण देखिए, यह घी की देसी दुकान है। यह घी की देसी दुकान है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर घी देसी है या दुकान देसी है? यहां पर घी हो जाएगा देसी, दुकान वैसी की वैसी है। दुकान देसी विदेशी नहीं होती। शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? यह देसी घी की दुकान है। आगे देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण देखिए, यहां गरम गाय का दूध मिलता है। अब इस वाक्य को मित्रों ध्यान से पढ़िए। यहां गरम गाय का दूध मिलता है। अब आप बताइए, यहां पर गाय गरम है या दूध गरम है? यहां पर गरम क्या हो जाएगा? दूध। गाय गरम नहीं होगी। शुद्ध क्या हो जाएगा? देखो, यहां गाय का गरम दूध मिलता है। अगला उदाहरण देखिए, 4 दिल्ली के लड़के चले गए। 4 दिल्ली के लड़के चले गए। मित्रों अपने देश में केवल एक ही दिल्ली है। कितनी दिल्ली है? एक ही। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? 4 दिल्ली के लड़के चले गए। यहां पर दिल्ली तो केवल क्या है? एक ही। लेकिन लड़के कितने हैं? 4। कितने लड़के हैं? 4। तो सीधा सीधा पता चल गया कि लड़का यहां आ जाएगा और 4 कहां आ जाएगा? बीच में। मतलब जो सबसे पहले शब्द आ रहा है वो आ जाएगा बीच में, और बीच वाला शब्द कहां आ जाएगा? सबसे पहले। और ऊपर हेडिंग भी क्या लगा रखी है? पद क्रम संबंधित अशुद्धि। देख लीजिए इसका अशुद्ध वाक्य। दिल्ली के 4 लड़के चले गए। मित्रों अगला उदाहरण देखिए, पानी का लोटा लाओ। एक पानी का लोटा लाओ। मित्रों पानी एक नहीं होता है, लोटा होता है एक। तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? पानी का एक लोटा लाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए उदाहरण, एक मोतियों की माला लाओ। अब मित्रों आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि मोतियों की एक माला लाओ। एक मोती नहीं होता है, माला होती है एक। एक माला में सैकड़ों मोती हो सकते हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा मित्रों? मोतियों की
एक माला लाओ। मित्रों, अगला उदाहरण देखिए। गांधी जी का देश आभारी रहेगा। अब इसको भी ध्यान से देखिए। गांधी जी का देश आभारी रहेगा। अब यहां पर देश गांधी जी का नहीं है, शुद्ध क्या हो जाएगा? देश गांधी जी का आभारी रहेगा। यहां देश है जो कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले। और यहाँ जो गांधी जी थे वो कहाँ आ जाएंगे? बीच में। तो देश गांधी जी का आभारी रहेगा। अब देखते हैं अगले उदाहरण। आगे देखिए। अधिकांश भारत के विद्वान गरीब है। मित्रों, इसको भी क्या कीजिए? ध्यान से पढ़िए। मैंने लिखा अधिकांश भारत के विद्वान गरीब है। यहाँ पर भारत के आगे क्या दे रखा है? अधिकांश। ये भारत के लिए आया अधिकांश। हमें काम किसके लिए लेना है? गरीब के लिए। कि मतलब अधिकांश गरीब क्या है? विद्वान। शुद्ध हो जाएगा भारत के अधिकांश विद्वान क्या है? गरीब है। अब इस अधिकांश को कहाँ ले लिया? बीच में। और भारत बीच वाले को कहाँ ले लिया? शुरुआत में। और नाम से ही पता क्या चल रहा है? पद कर्म संबंधी अशुद्धि। मतलब पदों का कर्म क्या हो रहा है? चेंज। अगला उदाहरण देखिए। यहां निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन होता है। अब आप बताइए ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? अब क्या लिख रखा है मैंने? यहां निःशुल्क आंखों का। आंखें कभी निःशुल्क मिलती है क्या? नहीं। ऑपरेशन निःशुल्क हो सकता है लेकिन आंखें निःशुल्क नहीं होती। शुद्ध क्या हो जाएगा? यहां आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन होता है। आंखें निःशुल्क नहीं होगी, ऑपरेशन क्या हो जाएगा? निःशुल्क। तो मित्रों, मैंने आपको पद कर्म संबंधी अशुद्धि के 10 उदाहरण करवाए हैं। आपको कोई दूसरी किताब में और भी उदाहरण मिले तो आपको वहां से भी क्या है? पढ़ना है। आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं इसमें और भी बेहतर कर सकूं। तो मित्रों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धियां। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।